सोचो, अगर एक कैट तुम्हारे घर आए और धीरे धीरे पूरा घर उसका हो जाए, तुम सिर्फ किराएदार बन जाओ। आज की कहानी है एक ऐसी ही कैट की। नाम था बिल्लू। एक नॉर्मल सा मिडिल क्लास घर था। मम्मी, पापा और उनका बेटा राहुल। एक दिन राहुल स्कूल से आ रहा था। रास्ते में उसे एक छोटा सा कैट दिखा। क्यूट था, थोड़ा डर्टी था और आंखों में ऐसा कॉन्फिडेंस जैसे बोल रहा हो, तू मुझे घर लेके जा रहा है, बस फॉर्मेलिटी है। राहुल उसे घर ले आया। मम्मी बोली, बिल्कुल नहीं, घर में ऑलरेडी काम कम है क्या? पर जैसे ही बिल्लू ने म्याऊं किया, मम्मी का दिल पिघल गया। अच्छा ठीक है, पर बस एक दिन के लिए। भाई, वही एक दिन उनके जीवन की सबसे बड़ी गलती थी। अगला दिन बिल्लू को दूध दिया गया। नॉर्मल कैट क्या करता? सीधा पी लेता। पर बिल्लू पहले बोल को देखता है, फिर राहुल को देखता है, फिर आंखों से सिग्नल देता है, ये ठंडा है, गरम करके ला। राहुल शॉक, मम्मी शॉक, पापा न्यूज़पेपर से झांक के देख रहे हैं और भाई राहुल दूध गरम करके ले आता है। अब बिल्लू ने घर का सर्वे किया। उसने डिसाइड किया, सोफा उसका है, बेड उसका है और इंसान उसके नौकर हैं। एक दिन पापा ऑफिस से आए, थके हुए सीधा सोफा पे बैठने जा रहे थे, पर वहां बिल्लू ऑलरेडी लेटा हुआ था। पापा ने उसे उठाना चाहा, बिल्लू ने आंख खोली और ऐसी स्टेयर दी, पापा धीरे से साइड वाली कुर्सी पे बैठ गए। एक दिन घर में गेस्ट्स आए। सब लोग चाय पी रहे थे। बिल्लू एंट्री मार के टेबल पे चढ़ गया। गेस्ट बोले, कितना क्यूट कैट है। बिल्लू ने बिस्किट उठाया, उसको स्मेल किया, फिर स्लो मोशन में जमीन पे गिरा दिया, जैसे कह रहा हो, ये मेरी स्टैंडर्ड का नहीं है। गेस्ट ऑकवर्ड, मम्मी एम्बैरेस्ड, बिल्लू प्राउड। अब स्टोरी में ट्विस्ट आता है। एक दिन राहुल के पापा एक डॉग ले आए, शेरू। सब बोले, अब बिल्लू की बैंड बजेगी। शेरू बड़ा एनर्जेटिक था, भौंकता रहता, दौड़ता रहता, और बिल्लू शांत एक कोने में बैठा ऑब्जर्व कर रहा। एक दिन शेरू बिल्लू के पास आया, जोर जोर से भौंकने लगा। बिल्लू धीरे से उठा, शेरू के पास गया और बस एक ही लुक दिया। भाई, शेरू का एटीट्यूड 100 से 0। वो धीरे से पीछे हट गया और कॉर्नर में जाके बैठ गया। उस दिन से शेरू इक्वल्स बॉडीगार्ड, बिल्लू इक्वल्स बॉस। रात का टाइम था। राहुल सोने जा रहा था। देखता है बिल्लू ऑलरेडी बेड पे स्प्रेड होके लेटा हुआ है। राहुल बोला, भाई थोड़ा साइड हो जा। बिल्लू ने आंख खोली और थोड़ा सा हिल के राहुल को एज पे जगह दी। अब सीन ये था कि 80% बेड बिल्लू का, 20% बेड राहुल का। एक दिन मम्मी चिकन बना रही थी। स्मेल पूरे घर में फैल गया। बिल्लू आया, किचन में बैठ गया, फुल फोकस मोड। मम्मी ने बोला, ये तुम्हारे लिए नहीं है। बिल्लू चुपचाप बैठा रहा। जैसे ही मम्मी पीछे मुड़ती हैं, बिल्लू एक पीस उठाता है और रॉकेट की स्पीड से भाग जाता है। मम्मी चिल्लाती रह गई, बिल्लू। अब सबको लगने लगा था कि बिल्लू नॉर्मल कैट नहीं है। वो प्लान करता है, स्ट्रैटेजी बनाता है। एक दिन राहुल होमवर्क कर रहा था। बिल्लू आया, कॉपी पे बैठ गया। राहुल बोला, हट ना भाई। बिल्लू नहीं हटा। रिजल्ट, होमवर्क नहीं हुआ, टीचर ने डांटा। बिल्लू सो रहा था। एक दिन पापा बोले, सच बताओ, घर का मालिक कौन है? राहुल बोला, मैं। मम्मी बोली, मैं। तभी बिल्लू आया, सोफा पे चढ़ा, स्ट्रेच किया और सबको देखा, म्याओ। सब समझ गए, घर में ऑफिशियली ईएमआई पापा भरते थे, काम मम्मी करती थीं, पढ़ाई राहुल करता था, पर राज सिर्फ बिल्लू का था। अगर आपके घर में भी कोई बिल्लू है तो कमेंट में जरूर बताओ। लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो और भी फनी स्टोरीज के लिए।